जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम के मात्र 12 दिन बचे हुए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 12 दिन बचे हुए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वायरल प्रश्न जरूर देखो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड पेपर 2 लेके आया हूँ, संभावित पेपर 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं विज्ञान, गणित, रीजनिंग और जीके के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में हूबहू छपेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, वाकई में सिंसियरली पढ़ाई करो तो इन क्वेश्चन को रट लेना, बाद में मत पछताना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्लास का। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए। देखो, लास्ट 6 मंथ के 2025 के करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करने एग्जाम में पूछेगा, और जनवरी के से लेके दोस्तों मई जून तक आप कवर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए, 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। आप सभी को पता है साइंस का बहुत अहम योगदान रहता है दोस्तों आपके पेपर में, तो साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन टिक करना, आपको हो गया हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, अभी 1 घंटे पहले मैंने मैथ की क्लास अपलोड की है। मैथ की क्लास, जिन भी स्टूडेंट को दोस्तों मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, वो स्पेशल वो क्लास जरूर देखें। हूबहू क्वेश्चन छपेंगे उस क्लास से, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप वो सीरीज अटेंड करते हो। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आएगा गुरु ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स को। ये प्रश्न बताइए, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, डीप में पूछेंगे ना, तो स्टूडेंट को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। आंसर वही स्टूडेंट कर पाएगा जो अच्छे से पढ़कर गया जीके जीएस। सही बता रहा हूं दोस्तों। आप सोच रहे हो कि पेपर ज्यादा इजी आ जाए, ज्यादा इजी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए टिक करना है। तक्षण शब्द बढ़ई को कहते थे उस समय, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। सिकंदर का एक सेनापति था जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसका नाम क्या है भाई। शानदार क्वेश्चन है। तो सिकंदर का एक, आप सभी को पता है, कहानी बड़ी लंबी और शानदार है। आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध भूमि में हार जाता है, युद्ध हार जाता है, तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है, और अपने उसके दरबार में, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों अपना एक दूत बनाकर भेजता है जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज, जिसकी एक किताब थी इंडिका, है ना दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो गुरु इस प्रश्न का आंसर होगा लक्षणों की वंशागति के लिए। किसके लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताइए, अर्जुन पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। ये भी शानदार प्रश्न है, बताएंगे इसका आंसर। सही जवाब आएगा मुरलीकांत पेटकर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, यदि 32 और 24 का तृतीयानुपाती x है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो तृतीयानुपाती क्या होता है मेरे भाई, किसी को पता है। तृतीयानुपाती क्या होता है, b का स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, b मतलब ये 24 24 दे रखा है, 24 गुणा 24 कर लो, और a कितना है 32। ठीक है, 4 की टेबल से मेरे भाई कितनी बार, 8 बार, और ये 6 बार। 8 की टेबल से ये 3 बार, और 6 तिया 18, यानी ऑप्शन ए आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 ए निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। देखो, भाग 4 में टोटल कितने मौलिक अधिकार पूछे, ये आपको करना है टिक। तो आप तो 11 टिक कर दो, लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लूँ, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लूँ कि 10 मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से ऐड किए गए, बता सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, आप बस सुन भी लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, स्किप मत करो दोस्तों। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, आप स्किप करोगे दोस्तों फिर एग्जाम में दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, देखो आपसे कुल पूछी है, अब इसी कुल में से, अब पहले तो आप कुल टिक कर लो 74.04%। अब स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। यहां पर आपको महिला साक्षरता दर भी पूछेगा, यहां पर आपको एग्जामिनर पुरुष साक्षरता दर भी पूछेगा, तब आप क्या जवाब दोगे बताइए। किसी को पता है, बिना ऑप्शन के बता रहा हूं भाई, किसी को पता है। तो महिला साक्षरता दर 65.46%, आपको याद रट लो, याद कर लो, अभी एग्जाम में पूछेगा। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, रट लो, ये डाटा एग्जैक्ट है, आप याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बनाइए, बताइए निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी, बताइए।
रॉकीज पर्वतमाला दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, ये मेरे भाई उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। यहाँ पे लिख दो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। बाकी आपको दोस्तों ये ग्रेट डिवाइडिंग तो पता ही होगा कहाँ पर है मेरे भाई, सभी को पता है ना दोस्तों ये कहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग। गुरुजी हमें पता है कहाँ पर है गुरु, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। चलो गुरु आपने ऑस्ट्रेलिया तो बता, लेकिन आप एल्पस पर्वत भी बता दो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपको मेरे भाई यूरोप में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, ये आपको यूरोप में। तो सही जवाब क्या आएगा, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुफ्त खैराज, इसका मतलब क्या है कि ये एक वित्त विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही जवाब आ जाएगा गुरु अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है। अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। ये प्रश्न बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए कोही विभाग, मेरे भाई ये कृषि विभाग है, आगे दे भी रखा है कृषि विभाग, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी मेरा, शुरुआत किसने की, दीवान ए कोही। तो ये इसकी शुरुआत गुरु उसी ने की जिसके शासनकाल में मोरक्को देश से इब्न बतूता आया था, जिसके शासनकाल के समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियाणा और बुक्का राय ने की थी मेरे भाई। ये वही एमबीटी है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन बना दिए भाई, इतने तो इंपोर्टेंट तो बनता ही है। अब इब्न बतूता आया था ना, उसकी किताब भी थी किताबुल रहला, वो भी पूछी जाती है। ये प्रश्न बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 15 से 22 यानी +7 देखने को मिला है। यहाँ पर देखो 22 से सी यानी 4 7 +7 यहाँ पे देखने को मिला है। 7 से 10 +7, अब 10 से 7 कितना हुआ 17, और 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, ऑन द स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे आपको बना लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन आपको किस में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे वनस्पति प्रवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किए गए। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किए गए। तो मेरे भाई ये आयोजित किए गए बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था मेरे भाई बताइए। तो ये काम किया था भाई नीच फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए, चहलगानी या तुर्क ए चहलगानी, ये एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखना है एग्जाम में पूछेगा। चहलगानी कह लो या तुर्क ए चहलगानी, ये 40 सरदारों का गठन भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसका गठन का निर्माण किसने किया था, किस सुल्तान ने किया था। तो उसी ने किया था जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, उसी ने किया था जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। उसी ने किया था जिसने जिसने दोस्तों जिसका एक दरबारी कविता क्या था, मिनाज उस सिराज, है ना। तो ये इल्तुतमिश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये रजिया सुल्तान का पिता था, ठीक है मेरे भाई। और इसी ने दोस्तों जीतल और टका मुद्राएं चलाई थी, याद है ना, जीतल और टका मुद्राएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा जीतल किस प्रकार की मुद्रा थी, टका किस प्रकार की मुद्रा थी, फिर क्या जवाब दोगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हो भाई। इंटरेस्ट देखो, आप क्वेश्चन अटेंड करो ठीक है, लेकिन अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आता है तो मुझसे पहले आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में भागीदार देश कौन सा था, शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों कौन सा देश भागीदार था, तो आप कहोगे मिस्र भागीदार था, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2026 में अब भारत के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार अनुमानित स्तर क्या रहा है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये 620 अरब डॉलर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताइए, हाल में ही किस खिलाड़ी ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कारनामा किया है आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएं इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको डिंब वाहिनी टिक कर लेना है, क्या टिक करना है, डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताइए, बोर का मॉडल केवल डैश पर प्रयुक्त होता है। ये जो बोर का मॉडल है वो किस पर प्रयुक्त होता है बताएंगे आप लोग। तो गुरुजी ये प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पर, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताएं। अब यहाँ पर एक अल्टीमेट क्वेश्चन दे दिया भाई, मजा आ जाएगा इसको करने पर। आपको पूछा संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको इनका योगफल यानी 12 का मल्टीपल चेक कर लो, 4 गुना 3 करके, 3 का मल्टीपल चेक, 8 5 14 15 7 8 9 9 6 15, ये भी मतलब 3 का मल्टीपल तो ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, 8 4 12 14, ये नहीं है, 6 3 9 10, 2 ऑप्शन नहीं लगे 3 के। चलो सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात ये है,
यदि महत्तम समावर्तक 23 है तो आपको इनका उन संख्याओं का योगफल पूछा है। देखो मैंने आपको दो संख्या दी 5x और 7x, फिर मैंने आपसे कहा आप मुझे इसका HCF निकाल के बताइए, महत्तम समावर्तक निकाल के बताइए। तो आप बड़े आसानी तरीके से कहोगे इनमें कोई भी कॉमन नहीं आया तो इसका महत्तम समावर्तक 1x है। हमारा 1x आया लेकिन क्वेश्चन कह रहा 23 है, तो 1x का मान गुरु 23 है। तो आप ये कहोगे गुरु ये इसका कितना गुना है? 23 गुना है। कितना गुना है दोस्तों? 23 गुना। आपसे क्या पूछा? इनका योगफल, यानी 5 और 7 12x, 12 का मल्टीपल पूछा, 12 मल्टीप्लाई 23 कर लो। अब आपको पता है दो आंसर, देखो इकाई अंक 6 आएगा, बात 36, इकाई अंक 6 आएगा। जब इकाई अंक 6 आएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब 6 3 9 10 11, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, 7 ऑप्शन सी होगा। 12 36 की 6 कहे 3 12 24, 24 और 3 27। तो जैसा कि मैंने कहा था ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा नहीं क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अभी मैंने 1 घंटे पहले जो गणित की क्लास ली ना, आप एक बार वो क्लास अटेंड कर लेना, आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब गणित को सॉल्व करने का इतना जुनून पैदा हो जाएगा आपके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। गणित में हर एक सवाल को बारीकी से सॉल्व किया, हर एक इजी लो स्कोरिंग बच्चा भी इसको अच्छे से कर लेगा मेरे भाई, गणित के हर सवाल को, ठीक है। हाल में ही प्रगति 2026 नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरु, बताइए इसका आंसर। तो आप जी इसका आंसर होगा उमरोही मेघालय। क्या टिक करोगे? उमरोही मेघालय आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, हाल में ही चर्चा में रहा सिम्बेक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? चलिए बताइए। तो यह आयोजित किया गया कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपको टिक कर लेना है। यह प्रश्न बताइए, सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये जो सत्रिया नृत्य शैली है ये मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? सभी विद्यार्थी बताएंगे तो आप सभी को पता है ये असम से संबंधित है। ओडिशा की कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपको गुरु कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं, चलो भरतनाट्यम बता दो, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा, अगर आप ये भी आंसर नहीं कर पाए दोस्तों तो तैयारी में अभी थोड़ी कमजोरी है, ठीक है। भरतनाट्यम, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूछा, एक बार जल्दी से बता देंगे ये कहाँ का फेमस है भरतनाट्यम, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न दीजिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष कहां पर मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात हो रही है गुरु। सबसे पहला पॉइंट तो ये 10 दिन तक मनाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट, ये किस महीने में मनाया जाता है? गुरु ये मनाया जाता है दिसंबर महीने में, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, 10 दिसंबर तक कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। अब आपको इसका राज्य पूछ लेगा तो नागालैंड आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, पुलिकली जो कि बाघ के रूप में नर्तकों द्वारा किया जाता है किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे भाई? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो एकमात्र दोस्तों उत्तर भारत दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ना दोस्तों, अनामुडी, वो केरल में ही है, तो आंसर भी केरल ही होगा। देखा ना दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है इस साइड एरिया में, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बताइए, संघाई महोत्सव किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? संघाई महोत्सव ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। चलिए बताइए इसका आंसर। तो जवाब के रूप में आ जाएगा गुरु मणिपुर। क्या आ जाएगा? मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बताइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? अब यहाँ पर जरूरी बातें बताने जा रहा हूं, मिस मत करना, स्किप मत करना, फिर बाद में मत पछताना, ठीक है। तो कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पे पूछूं तो आप मुझे बताइएगा कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ये बताइएगा जरूर, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे 1929 का लाहौर अधिवेशन टिक कर लोगे मेरे भाई। आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ की क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी मेरे भाई। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों जो संविधान में क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। और वही उद्देश्य प्रस्ताव किसका रूप है? उद्देशिका का। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, और प्रस्तावना हमने किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। मैं आपको डेली रिवीजन इसी टाइम पर करवाता हूं, इसलिए डेली रिवीजन वाली क्लास अटेंड करोगे, फायदा मिलेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो गुरु फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन भी शानदार है। वो कह रहा है MU4 का संबंध है PO10 से, DL8 का संबंध है GF6 से, तो HP12 का संबंध किससे होगा? शानदार क्वेश्चन।
एम आता 13 पर, पी आता 16 पर, ग्रुप +3 हो रहा है तो 8 और 3 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। तो मेरा आंसर तो के से स्टार्ट होगा, जब के से स्टार्ट होगा तो मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, आंसर तो आ चुका है। अगला प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो जनगणना 2011 की और पंचवर्षीय योजना, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है मेरे भाई, सबसे कम पूछा है तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को आंसर, दमन और दीव आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये लो अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा भाई गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। भाई गरीबी हटाओ का नारा, अब याद रखना यहाँ पर ध्यान रखोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से स्टार्ट होकर एक साल पहले ही खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है गुरु, क्योंकि इसके बाद किसकी सरकार आ जाती है, मोरारजी देसाई की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, और ये नारा भी इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, ठीक है मेरे भाई। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखो, यहीं पर 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था, 20 सूत्री कार्यक्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो यहाँ पर लिखोगे 20 सूत्री कार्यक्रम। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, इसका टाइम पीरियड बता दिया, हाँ बता दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान रखना है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब आप मुझे छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बताइए कमेंट बॉक्स में, ये प्रश्न बताइए। क्वेश्चन कह रहा है आपको अंतिम जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल कितना था, कब से कब तक था। तो ये थी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, तो आप ये कहोगे आंसर गुरुजी बिहार में, बिहार में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। वहीं अगर मैं नाना साहब की बात करूं मेरे भाई, तो इन्होंने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब बेगम हजरत महल ने, तो इन्होंने लखनऊ में, लखनऊ जिसको क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और लखनऊ दोस्तों किसकी राजधानी, यूपी की राजधानी है। और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती रिवर के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है। और गोमती नदी का उद्गम कहां से है दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से, फुलर झील से, ठीक है। तो ये सारे याद रख लेना फैक्ट, तो आंसर अपने आप निकल के आएगा मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने कहां का नेतृत्व किया था मेरे भाई, फैजाबाद का। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर 26 अप्रैल 1858 की डेट याद रखोगे, जहां पर जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, जो कि कहां का नेतृत्व किया था, बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया था। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, तो ये आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए, देखो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है मेरे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो 300 के रिलेटेड में कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लिख दूं समझ जाओगे। 356 में राष्ट्रपति शासन, क्या लिखोगे, राष्ट्रपति शासन। एक आर्टिकल और रह गया, वो भी मैं करवा देता हूं, राष्ट्रपति शासन। अब यहीं पर एक आर्टिकल और लिख लो लगे हाथ एग्जाम के लिए, 360 और लिख लो यहीं पर, तीनों आर्टिकल एक स्लाइड पर कवर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहीं पर लिख लो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल, यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे भाई, वित्तीय आपातकाल लिखो, क्या लिखोगे, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात। अब यहाँ पर एक आर्टिकल और लिख लो, वो बहुत पूछा जाता है, यहीं पर 324 और लिख लो, 324 और लिख लो, 324। यहाँ पर क्या लिखोगे, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, क्या लिखोगे, निर्वाचन आयोग। तो ये 4 आर्टिकल एक ही स्लाइड पर याद कर लो, करीब आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से रिवीजन है ना, सारी चीजें क्लियर है ना। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा 123। मेरा एक क्वेश्चन है भाई आप सभी से, एक क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं, सभी स्टूडेंट बताएंगे। प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्न में से कौन सी विधि पाई जाती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरु। सही जवाब क्या होगा, तो इसमें जो विधि पाई जाती है वो बहुफिशन होगी, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइएगा, निम्न में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग आपसे पूछा है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं मेरे भाई, उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई। तो जवाब आएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और राज्य की बात हो रही है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने अपने राज्य के वर्तमान के अकॉर्डिंग सभी राज्यपाल का नाम लिखेंगे, अपने अपने राज्य के सभी राज्यपाल का नाम लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए स्टार लगा लो, 3-5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछता है ये आर्टिकल, ज्यादा ही पूछता है, तो आर्टिकल 200 आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास का अंतिम प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शानदार क्वेश्चन है भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है मेरे भाई, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दें एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। और एक चीज और, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करें। अब रही बात इसकी पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे 1 घंटे पहले मैथ की क्लास जरूर ध्यान से अटेंड कर लेना। सही बता रहा हूँ, 25 में से 25 फोर कर आओगे एग्जाम में, ग्रुप डी वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।